हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेके आते हैं। आज का भी हमारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप सो कि आपको पसंद आएगा। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। इस दुनिया में ईश्वर ने हमें जीवन के बाद अगर सबसे कोई अनमोल चीज दी है वो हमारे सोचने विचारने की क्षमता, और उस क्षमता के साथ साथ हमें दिए इमोशन, हमें दिए भावनाएं, हमें दिए भाव, और उन भावों को व्यक्त करने के लिए हमें दिए शब्द। जब हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे भीतर भावनाएं चल रही हैं, जो हमारी सोच है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे भाव हैं, उनको जब हम व्यक्त करते हैं तो वो बात बनती है। तो आप अपनी बात किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे रखते हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट है, और इस आर्ट को जो सीख जाता है वो व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय होता है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये व्यक्ति अपनी जुबान से खाता है। साथ ही साथ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी जुबान ही खराब है। ये शब्द इतने ताकतवर हैं, इनको आप अन्यथा ना लें। शब्द इतने ताकतवर हैं, अगर आप शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी, सर झुकाएगी, आपको सजदा करेगी। लेकिन अगर आप इन शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको गालियां पड़ेंगी, मुंह पे जूता पड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। तो इन शब्दों को तो क्यों कहते हैं लोग कि ये व्यक्ति अपनी जुबान से खाता है? एक व्यक्ति अपनी जुबान से खाना पीना, वो अपनी आममर्रा के हर काम निकालता है। जैसे सेल्स में जो काम करते हैं लोग, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो अपनी जुबान से खाते हैं। उन्हें बेचने की कला आती है, बेचने की कला, उनको वो शब्दों के जादूगर हैं। कोई भी बड़ा राजनेता, कोई भी बड़ा आपका मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आप उसे देखेंगे तो वो बोलने में काफी पारंगत होता है, और वो हर एक चीज को इतनी बेहतरीन ढंग से पेश करता है सामने वाले व्यक्ति के सामने कि लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं, उसे सजदा करते हैं, उसे प्यार करते हैं। ये बोलने की कला है। अगर आप किसी भी बड़े राजनेता को देखेंगे, जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जबरदस्त भाषण देते हैं और बिना पढ़े देते हैं। वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो सही शब्दों का चयन करते हैं और सही टाइम पर चयन करते हैं, और वो शब्दों के जादूगर हैं। जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी शब्दों के जादूगर हैं, और सही समय पर सही शब्द का, सही वर्ड का इस्तेमाल करना जिसको आता है वो व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है, वो लोगों के दिलों पे राज करता है। आखिर ऐसा क्या है उस पर्सनैलिटी में? आप बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के जाएं, आप बहुत ही अच्छे वेल ड्रेसअप करके जाएं, आप बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइल बना के जाएं, और आप, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपनी बातें रखते हैं तो मीन इंप्रेशन वहां से पड़ता है। आपकी जो पर्सनैलिटी में चार्ज लगते हैं वो आपकी बातों पर रखते हैं कि आप बात किस तरीके से करते हैं, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपकी भाषा क्या है। एक बॉडी लैंग्वेज होती है और एक लैंग्वेज होती है। आपकी हर एक चीज की भाषा होती है। जैसे आपकी बॉडी की भाषा होती है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वैसे ही आपके मन में आपकी भावनाएं क्या हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करते हैं, आप अपनी बातों को रखते कैसे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देखेंगे तो वो अपना कोई भी भाषण स्टार्ट करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, वो कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक बोल रहा हूं। इससे व्यक्ति कनेक्ट होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे से बात करते हैं, जिनकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, जो लोग बहुत ही इस मामले में माहिर लोग हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं।
आखिर क्या है इन शब्दों में? ये शब्द ऐसे हैं, ये शब्द आपको राजा बना सकते हैं, ये शब्द आपको सबके सामने बड़ा भी दिखा सकते हैं और यही शब्द आपको छोटा भी बना सकते हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यदि आपको शब्दों का इस्तेमाल करना आ गया तो आप किसी भी फील्ड में जाएं तो वहां के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और आप वहां झंडे गाड़ दोगे। तो भाषा और शब्द ये बहुत ही जबरदस्त चीज है और इसका इस्तेमाल करना सीखें आप। और जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसमें अभ्यास करते रहेंगे, जैसे जैसे आप इस चीज में पकड़ बनाते रहेंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि आपकी टोटल ऑल ओवर पर्सनैलिटी जो है वो निखर के आती है और वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। अगर आप शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं, अगर आप शब्दों के जादूगर बनते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं। कोई भी बड़ा स्पीकर, कोई भी बड़ा शायर, कोई भी बड़ा जो पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर में है, वो व्यक्ति को आप देखेंगे उनके अंदर एक विशेष कला होती है। लोगों से बात करना एक कला है, अपनी भावनाओं को रखना एक कला है, अपने जो इमोशन है उनको आप लोगों के सामने व्यक्त कैसे करते हो, प्रकट कैसे करते हो और रखते कैसे हो। आपके पास क्या प्रॉपर वर्ड्स है? आजकल की पीढ़ी में यही एक प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दो चार वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अलग अलग, लेकिन जो व्यक्तियों के पास प्रॉपर वर्ड होते हैं, जैसे एक शायर होता है, वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाता है। अगर आप भी इसी तरीके के जादूगर बनना चाहते हैं, जो भी बड़े बड़े स्पीकर बने, जो भी बड़े बड़े वक्ता हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उनकी लोकप्रियता का कारण एक विशेष कारण यही है कि वो अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। वो लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, वो बात कह सकते हैं, वो कम शब्दों में वो बात कह पाते हैं जो लोग घंटों घंटों बोलकर भी नहीं कह पाते। अगर आप भी इस चीज में, इस फील्ड में अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए और शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। इस तरीके से बात मत करिए कि यार, अगर आपसे कोई पूछता है, आजकल ये का ट्रेंड है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार भाई कैसी चल रही है लाइफ, तो लोग कहते हैं कि कट रही है। बहुत से लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना कि लाइफ बड़ी कुत्ती चीज है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये आप अपनी जिंदगी के बारे में कह रहे हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ये आप वो लोगों के सामने रख रहे हो। यदि आप ही अपने बारे में ऐसा सोचते हो तो फिर दूसरा सोचेगा। तो अगर आपसे किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा कह दिया तो उसका बुरा मत मानिएगा। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को मैंने ऐसा कहते हुए नहीं सुना, क्योंकि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते। आप किसी भी शब्द को बोलते हैं, वो आपका भाव बनता है, भाव आपके विचार बनते हैं और विचार से आपका जीवन बदलता है। तभी तो लोग कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो आप अपने शब्दों में भाव डाल रहे हैं, आप उसमें कटने का भाव डाल रहे हो। और अगर आप कई महान लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि लाइफ इज अ टफ बट आई एम अ टफेस्ट। जिंदगी कैसी भी हो, आप उसे जी सकते हैं और जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तो आप अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें और उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप ये कला सीख गए, आप ये कला जान गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।